तारकासुर असुर होकर, राक्षस होकर भी भगवान शंकर की भक्ति को नहीं छोड़ा था। जीवन में तकलीफें आती हैं, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है। कभी यह विचार मत करना कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं कि कोई मर गया तो लोग भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान को भजना छोड़ देते हैं, पूजन छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, लोग कहते हैं क्या भगवान की दृष्टि हमारी ओर नहीं है? लोग कहते हैं क्या भगवान हमको नहीं देखता? इतना दुनिया भर का दुख हमको मिला है, दुनिया भर का कष्ट हमको मिला। ऐसा नहीं है, भगवान देखता है, पर भगवान कहता है कि जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट है वो हमारे कर्म के अनुसार है और उस कर्म का भोग हमको भोगना ही पड़ता है। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताए। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहें। महाराज, आज अनंग त्रयोदशी सोम प्रदोष भाव के साथ में देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें और अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहें। बड़े भाग्यशाली हैं आप सब, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, और जितने लोग बड़ोदरा के इस पावन पंडालों में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप जो आज अनंग त्रयोदशी के दिन, सोम प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा में भगवान शिव से अपने दिल की बात कहने का सौभाग्य मिला है। सब जितने लोग टीवी के सामने, जितने लोग मोबाइल के सामने सुन रहे हैं, दिल से कहें बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कृपा भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा करे। तारकासुर भगवान शिव की भक्ति करने में बैठ गए, शिवाराधना में बैठ गए। अब देखिए, शंकर भगवान के भजन को करने के बाद भी तारकासुर ने कुछ नहीं मांगा। प्रसाद का एक मतलब अच्छे से समझिए जरा। प्रसाद का एक मतलब होता है अपने आप मिल जाना। प्रसाद मांगा नहीं जाता, प्रसाद जो देता है वो हाथ बढ़ाकर देता है। और बहुत ध्यान दीजिएगा जरा थोड़ा सा। एक वो एग्जाम में किसी किसी विषय में बच्चे को 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर ज्यादा मिलते हैं, किसी किसी। और जब उस बच्चे को
2-4 नंबर 5 नंबर ज्यादा मिलते हैं तो उसको अंग्रेजी में ग्रेस बोलते हैं, इतना नंबर ज्यादा मिला। मतलब वो उसने मांगा नहीं है। एग्जाम देते समय उसने ये नहीं लिखा था कि मुझे इस नंबर में इस सब्जेक्ट में इतना ग्रेस देना, इतना ज्यादा देना, ये उसने बोला नहीं। प्रसाद को अंग्रेजी में ग्रेस भी कहते हैं, मतलब मांगा नहीं जाए और मिल। तारकासुर ने कुछ नहीं मांगा देवादिदेव महादेव से, फिर भी तारकासुर को सब मिल गया। तारकासुर का एक सुंदर महल था, सुंदर नगर था, सुंदर खूब बंगला ने राजसी ठाट तारकासुर का था। उसने मांगा कुछ नहीं, उसको ग्रेस में मिल गए। शिव प्रसाद होता ही ऐसा है। शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, तुम कुछ भी मत मांगो तो भी शंकर भगवान अपने मंदिर से जाने वाले को, अपने देवालय से, अपने शिवालय से जाने वाले को ग्रेस मतलब कुछ ना कुछ देकर भेजी देते हैं, भले वो मांगे ना मांगे, हाथ फैलाए ना फैलाए, कुछ ले ना ले, वो हाथ बड़ा कर देता है। वो मेरा देव अधिदेव महादेव है जो दे रहा, उससे मांगा नहीं जाता, वो दे देता है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। आप शिव के मंदिर जाएं, आप शंकर भगवान की चौखट पर जाएं, आप शिव के द्वार जाएं, मांगने की जरूरत नहीं है, आप वो दे देगा। आपके हृदय में क्या है वो जानता है। अभी इंदौर की कथा किस किसने सुनी थी टीवी पर? हाथ उठाओ जरा, जिसने सुनी। सबने सुनी है? धरो धरो वापिस धरो, ठीक है। इंदौर की कथा में एक बात कही थी कि ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्माणी ने, ब्रह्मा जी के सामने सरस्वती ने, ब्रह्मा जी के सामने वीणा देवी ने अहंकार के शब्द कह दिए थे कि मुझ में इतना स्वर है, मुझ में इतना ज्ञान है। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि तुम्हें शंकर भगवान के पास जाना पड़ेगा। तुम रुका जी के पास गई, तुम रुका जी ने उनको ज्ञान नहीं दिया, तब जाकर शिव जी ने उनको शास्त्रीय संगीत का सुर प्रदान किया। जब सरस्वती माता को स्वर दे दिया गया, जब सरस्वती माता को भगवान शंकर ने, नटराज ने सब कुछ दे दिया, तब माता सरस्वती ने नटराज से कहा, भोलेनाथ जी से कहा, मेरे लिए भी तो कोई आज्ञा करो, आपने मुझे इतना दिया है तो मैं गुरु दीक्षा में आपको क्या दूं, मैं आपको क्या प्रदान करूं? यह प्रसंग उस दिन रह गया था। आज अनंग त्रयोदशी के दिन यह प्रसंग वापिस आया है, इसको अच्छे से सुनना। भगवान शंकर जी से, नटराज जी से सरस्वती जी कह रही हैं कि आपने मुझे स्वर दिया, आपने मुझे संगीत दिया, आपने मुझे सब कुछ प्रदान करा, अब मेरा भी तो फर्ज बनता है, मेरा भी तो कोई फर्ज है कि अपने गुरु को कुछ दूं मैं, अपने गुरु को मैं कुछ प्रदान करूं, ये मेरा फर्ज है। क्या दूं मैं आपको? देवादिदेव महादेव ने जो मांगा वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मांगा। क्या मांगा मेरे महादेव ने? मेरे महादेव ने कहा, वीणा देवी, सरस्वती सुनो, जैसे जरासंध और दुर्योधन ने जो मांगा था, भीम के हृदय की बात आपने माता पार्वती को बताई थी, बस मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे देवालय में कोई
जल चढ़ाने आए या बेलपत्र चढ़ाने आए या भूल से भी मेरी देहली पर चढ़ जाए, उसके मन में क्या चल रहा है आप तुरंत बस नंदी से जाकर कह देना, नंदी मुझे बता देगा, मैं शाम को प्रदोष काल के समय रोज भ्रमण पर जाता हूं, मैं कल्याण कर दूंगा। बस इतनी सुनो। अब वीणा देवी सरस्वती का काम क्या है? वीणा देवी सरस्वती का काम क्या है? शिव जी के मंदिर में वीणा देवी सरस्वती का कार्य क्या है? भगवान शंकर की चौखट पर पार्वती मैया अंदर है, नंदी के पास में माता लक्ष्मी विराजमान है, वीणा देवी भगवान शंकर की चौखट के बाहर शिष्य गुरु के द्वार पर है। और वीणा देवी ने कह दिया, भोलेनाथ अब आपके मंदिर में जो भी आएगा, जो जिस भाव से आएगा, भले वो मांगे ना मांगे, पर मैं उसके हृदय में निवास कर कर उसके चित्त की बात को ध्यान कर कर नंदीश्वर को बता दूंगी। और आप प्रदोष काल में जब आप भ्रमण के लिए जाएंगे तब आप उसको प्रदान कर देना। बस इतनी सी कृपा करना। ये वीणा देवी को वर दिया और वीणा देवी ने शिव को वचन दिया। प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय होता है। शिव जी के भ्रमण का समय क्या है? यही प्रदोष काल। प्रतिदिन मेरे देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते, प्रतिदिन। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी कर्जे को चुकने वाला एक पत्र, किसी ने अपना फोटो भी भेजा। देख, मेरा नाम राजाराम जाधव, पाटिल गांव, औरंगपुर, शिवपुर, शाहदा, जिला नांदुरबार, महाराष्ट्र से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से हिलाइए दोनों हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराष्ट्र नांदुरबार से आया हूं। मेरा परिवार टीवी के माध्यम से कोरोना काल से कथा सुन रहा है। आपके प्रवचन दिए गए, कर्ज मुक्ति का उपाय सुनने के बाद मन में इच्छा जागृत हुई और उपाय करना शुरू किया। आपके कहने से बढ़ के पेड़ के जड़ में वटकेश्वर महादेव के नाम से आपने जो बताया था वैसा की वैसा ही पूजन करना प्रारंभ कर। चावल हल्दी मिलाकर जल छोड़ना, बाबा जी की इच्छा से प्रसाद स्वरूप जैसा आपने वर्णन किया था वैसा ही कर कर वहां से जल लाकर, जिस खेती में, खेती का फोटो भी मैं लगा रहा हूं, जमीन का फोटो लगा रहा हूं, जिस खेती में एक अन्न का दाना नहीं होता था, पूरा कर्जे में डूबता चले गया था, बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी कि हमने उस खेती में वटकेश्वर महादेव का पूजन करने के बाद अभी तक जो फसल लगाते थे वो फसल हटाकर हमने उसमें मिर्ची बो दी। आप बार बार कथा में कहते हो काली मिर्ची काली मिर्ची, तो हमने मिर्ची लगा दी। हमने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम मिर्ची लगाओ दादा, हमने मिर्ची बो दी। और बाबा की कृपा देखिए, वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर गया था, इतना कर्जा था कि प्राण जाने की नौबत आ गई थी, पर वटकेश्वर महादेव की कृपा से मिर्ची लगाई और मिर्ची की जो फसल आई उसने मेरा पूरा कर्जा चुका दिया। देवाधिदेव महादेव को नमन करने आया। बाबा की कृपा से खेती तो इतनी है गुरुदेव कि बाबा ने खूब दी है, पर कर्जा भी अपार था जो बाबा ने मेरा चुका दिया। मैं बाबा को नांदुरबाग महाराष्ट्र से आकर यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये दयालु। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का।
आपसे भी कहना चाहूंगा, आप जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त से इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, इस ग्राउंड में बैठकर, इस सुंदर कथा स्थल पर बैठकर लाखों की संख्या में आकर आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हो, यह विश्वास रखना, दिल से सुन रहे हो तो मेरा बाबा देता भी दिल से ही है, खाली नहीं छोड़ता, वो देता है दिल से। आप यहां से जब जाएं तब एक बार दिल से उसको नमन कर कर, दिल से कहकर जाना, उसको हृदय से विनय कर कर जाना, निवेदन कर कर जाना, करेगा, बिना मांगे दे देता, बिना मांगे रिटर्न बढ़ल बा, बिना मांगे प्रदान कर, बिना मांगे वो दे रहा। शिव कृपा आप करो। प्रसाद मांगा नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद देने वाला अपना हाथ खुद आगे बढ़ाता है देने के लिए। शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ तुम, भले मत मांगो। जिसने हाथ आगे बढ़ाकर शंकर भगवान पर जल चढ़ाया है, मेरा महादेव हाथ आगे बढ़ाकर उसकी झोली भर देता है, ये निश्चित है। राम जी को, भगवान कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को, घर में जितने भी देवी देवता हैं उनका जब हम पूजन करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, तो आपको हाथ लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं की वहीं आप भगवान को स्नान करा देते हैं, जल चढ़ा देते हैं। पर केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे होते हैं जिनको जल चढ़ाने के लिए आपको अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। हम जब अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं देने के लिए, तो महादेव भी अपना हाथ बढ़ाते हैं सब कुछ लुटाने के लिए। आप उसके बल पर वो प्रदान करता, वो देता। महाराज सरस्वती जी ने मांगा मुझे कुछ वर दीजिए, दे दिया। अब आपसे निवेदन है कि आप बोलिए मैं क्या कर सकती हूं आपके लिए, क्या करूं मैं आपके लिए। बस इतना करिएगा, मेरे दरवाजे पर कोई आए उसके मन की बात मुझे बता दीजिए। प्रसाद लेने वाला और देने वाला दोनों में अंतर होता है। मैं बहेड़िया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा। पुत्र काव्य की स्मृति में यह कथा चल रही है और आपका जो आत्मीय प्रेम यहां पर आए हुए भक्तों के प्रति, जो रात को 5-5, 10-10 हजार, 15-15 हजार लोग यहां ठहर रहे हैं, उनको सुबह चाय बिस्कुट, फिर भोजन, रात्रि को सब सोते हैं तब सुंदर दूध उकलवाकर सबको गिलास भर भर कर दूध पिला देना, रात भर चाय चला देना। मैं बहेड़िया परिवार को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा तो बहुत देखी और बहुत करी, पर यजमान परिवार ने जो ये व्यवस्था दी है, यजमान परिवार ने जो ये व्यवस्था प्रदान करी है, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं दी। एक देखी थी रायपुर छत्तीसगढ़ में, बसंत जी अग्रवाल ने कराई थी। एक खरगोन में, वो कौन परिवार था जिन्होंने खरगोन में कराई थी। समिति कराती है तो समिति अपने हिसाब से व्यवस्था करती है। एक अकेला यजमान जब कथा कराता है और वो यजमान इतनी व्यवस्था देता है, तो बहुत भोलेनाथ जी से हम हर पल यही प्रार्थना करते हैं, बाबा इनको इतना देना कि दोनों हाथों से ऐसे ही लुटाते हैं, ऐसे ही कृपा कर। ये करुणा है भोलेनाथ जी की, ये दया है भोलेनाथ जी की, ये उदारता, ये करुणा है भोलेनाथ बाबा, ये दया। और फिर कहकर जा रहे हैं, इस व्यासपीठ से इतना जरूर कहूंगा, जहां जहां शिव पुराण कथा करी है वहां वहां से लोगों ने डबल से फोन लगाया है कि एक बार शिव पुराण फिर दे दीजिए। मेरा बाबा शिव पुराण कराने के बाद इतनी कृपा कर देता है, इतनी दया कर देता है कि जितना लोग बाबा के लिए खर्च करते हैं उससे 1000 गुना बाबा फिर दे देता है। यह शिव कृपा, ये उदार, ये करुणा, बाबा फिर दे दे, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा। महाराज
प्रसाद मांगा जाए वो एक अलग प्रभाव है। प्रसाद देने वाला आवाज लगाए, ए भैया इधर आओ, ले प्रसाद लेकर जाओ। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण के अंदर। एक बार हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण का एक संवाद की सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जाता है। तो लोगों ने पूछा ये कैसे चले जाता है, तो कहा प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। प्रसाद हमेशा अच्छी जगह पर बंटता है, जहां भगवान का सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, मंत्र माला स्मरण हो, कथा भागवत यज्ञ अनुष्ठान हो, मंदिर देवालय हो, प्रसाद वहां बंटता है। तो प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों चले जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ इतना बड़ा हो जाता है और पराया आया तो हाथ छोटा हो जाता है, इसलिए वो नरक चले जाता है। पर आज इतने समय के बाद प्रसाद शिव महापुराण में एक बात फिर कहने जा रहे हैं। स्कंद पुराण की, पद्म पुराण की, गर्ग संहिता की और शिव महापुराण की एक बात आज आप लोगों को कहने जा रहे हैं जो अभी तक नहीं कही। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा प्रसाद देने वाला व्यक्ति जब किसी को बुलाकर अपना हाथ लंबा कर कर प्रसाद देता है तो वो भगवान विष्णु के बैकुंठ द्वार में, भगवान विष्णु के बैकुंठ में जहां माता लक्ष्मी जी भोजन बनाती है, लक्ष्मी जी भोजन बनाकर रख देती है, परसने का कार्य उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो हाथ लंबा कर कर बुलाकर प्रसाद देता है। और हमने देखा यहाँ बहेड़िया परिवार जो कथा करा रहा है, हमने छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के, हम लोग तो कभी रसोई घर जाते नहीं तो गए भी नहीं, तो हमने उसमें वीडियो में देखा कि कई माताएं बुला कर दे रही, भैया चाय लो, उधर से बिस्कुट लो, भैया आओ इधर आओ, चाय लो, उधर बिस्कुट रखा है बिस्कुट लो, लो दूध प्रसाद लो, लो भोजन प्रसाद लो। ये बुलाकर जो दे रहे हो, तो हम पूर्ण भरोसे से कह सकते हैं कि बैकुंठ में लक्ष्मी जी तो बनाएगी पर नारायण को भोजन आप ही खिलाओगे, ये निश्चित है, ये विश्वास है, आप ये जागरूकता। जब बड़ी बड़ी कथाएं का आनंद लेते हैं तो रोड पर भी लोग स्टॉल लगाते हैं, कोई पोया बांटता है, कोई चाय बांटता है, कोई हलवा बांटता है, कोई सामान बांटता है, आवाज लगा के भैया आओ इधर आओ ये लेकर जाओ। सालासर जी जाओ, सालासर जी में मेला हो, खाटू श्याम जी जाओ, खाटू श्याम जी का मेला हो, सांवरिया जी जाओ, सांवरिया जी का मेला हो, आप चार भुजा जी जाओ, चार भुजा जी का मेला हो, बड़े बड़े सेट स्टॉल लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, आओ ले जाओ, दोनों हाथों से लुटाते हैं। मुझे लगता है उन्होंने भी शिव महापुराण दिल से सुनी होगी कि हाथ लंबा कर कर देने वाले के लिए मेरा महादेव हाथ लंबा कर कर करोड़ों लुटा देता है, ये वो दे देता है, ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है।